तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो है क्या, ऊष्मा रसायन। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उनमें पहला होगा हमारा क्या, प्रावस्था परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन। और जो दूसरा टॉपिक होगा और वो है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और साम्य स्थिरांक में संबंध। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लेंगे प्रावस्था परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन। तो देखो बच्चों, प्रावस्था परिवर्तन का मतलब है कि एक ही पदार्थ की मतलब द्रव्य की जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, मीन्स वो अपनी ठोस से द्रव में जाए या द्रव से गैस में जाए, तो इस तरह से जब पदार्थ की द्रव्य की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती है, तो इस परिवर्तन में, ठीक है, जो एंट्रोपी चेंज होता है हम उसे बोलते हैं क्या बच्चों, प्रावस्था परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन। यही लिखा है कि स्थिर दाब पर तंत्र की जब एक भौतिक अवस्था का दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन का एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, अब ये जो अवस्था परिवर्तन है, एक तो होता है ठोस से द्रव में परिवर्तन जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे चलेगा, और दूसरा होता है द्रव से वाष्प या गैस में परिवर्तन जो उसके बॉइलिंग पॉइंट में होता है। तो हमें इन्हीं दो एंट्रोपी परिवर्तन को यहाँ डिस्कस करना है। तो गलन की एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा एच फ्यूजन स्टैंडर्ड। गलन गलन मतलब किसी चीज का ठोस से द्रव में बदलना। तो पदार्थ को उसके गलनांक पर रखा जाए, समझ गए ना, मतलब जब पदार्थ अपने गलनांक पर पहुंच जाता है तो गलनांक पे अगर तंत्र को कोई ऊष्मा दोगे तो हम जानते हैं कि गलनांक पर पदार्थ का तापमान स्थिर हो जाएगा। तो आप जो भी ऊष्मा दोगे पदार्थ को वो केवल पदार्थ को गलाने में यूज होगी, और ऐसे में जब पदार्थ गलेगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, तो यही है गलन की एंट्रोपी, कि पदार्थ के गलनांक ताप पर जब एक मोल ठोस अपनी द्रवावस्था में बदलता है तो इसमें होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन ही क्या कहलाता है बच्चों, डेल्टा एस फ्यूजन। तो हम ऐसा लिखेंगे इसमें, तो इसमें होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा एस फ्यूजन कहलाता है। बात क्लियर है कि जब हम किसी पदार्थ को उसके गलनांक पर पहुंचा देते हैं, इतना ताप बढ़ा दें, तो गलनांक में जब आप ऊष्मा दोगे ना तो तंत्र का तापमान स्थिर हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो भी ऊष्मा आप प्रोवाइड कराते जाओगे तंत्र को वो केवल तंत्र के कणों को बिखेरने में, मीन्स उनके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होगी, और तंत्र के कण बिखरते जाएंगे। तो इस बिखराव में कुल कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है हम उसे बोलते हैं गलन का एंट्रोपी परिवर्तन। इसका जो संबंध है वो है डेल्टा एस फ्यूजन पर मोल के लिए है, तो ये आएगा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एम गलनांक। तो यहाँ डेल्टा एच फ्यूजन स्टैंडर्ड है मोलर गलन एंथैल्पी जो दी रखी होती है क्वेश्चन में, एक मोल को गलाने के लिए लगी ऊष्मा, और टीएम है पदार्थ का गलनांक। तो प्रति मोल की ऊष्मा या गलन एंट्रोपी निकल आएगी। अगर एक से ज्यादा मोल है तो मल्टीप्लाई कर दो मोल से, तो उससे एन मोल की निकल आएगी। बात क्लियर है। फिर हम आते हैं वाष्पन का एंट्रोपी परिवर्तन। अब देखो, वाष्पन का एंट्रोपी परिवर्तन, वाष्पन मीन्स जब कोई भी पदार्थ अपने लिक्विड स्टेट में कंप्लीट बदल जाए। अब हम उसको इतना गर्म करें कि वो अपने क्वथनांक पर पहुंच जाए। कहां पर, क्वथनांक ताप पर। तो क्वथनांक ताप पर एक मोल पदार्थ जब द्रवावस्था से किस में बदलेगा, वाष्प अवस्था में
तो ठीक है, इसमें जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा, तो इसमें होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस वाष्पीकरण मतलब एंट्रोपी परिवर्तन, वाष्पन का एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी द्रव के क्वथनांक पर जो भी ऊष्मा दोगे वो केवल उस द्रव के कणों को वाष्प में बदलने में यूज होगा। तंत्र का तापमान स्थिर रहेगा, इसलिए तंत्र की एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एस वी स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा एच वी स्टैंडर्ड अपॉन टीवी। यहाँ डेल्टा एच वी स्टैंडर्ड मोलर वाष्पन एंथैल्पी, टीवी पदार्थ का गलनांक। तो इस तरह से वाष्पन का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। फिर आता है संक्रमण का एंथैल्पी परिवर्तन। देखो, ट्रांजिशन एंथैल्पी चेंज ये मेनली तत्वों के लिए होता है कि जब एक तत्व लिया जाए और उसके एक मूल को एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में बदला जाए, तो इसमें एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है डेल्टा एस ट्रांजिशन। बात समझ गए कि जब तत्व संक्रमण ताप पर, वो ताप होता है जहां पर वो पदार्थ परिवर्तन दर्शाता है, तो संक्रमण ताप पर तत्व का एक मूल अपने एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में जब बदलता है, तो इसमें एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है डेल्टा एस स्टैंडर्ड। और इसका फॉर्मूला लगता है डेल्टा एस टी स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा एच स्टैंडर्ड, ठीक है, अपॉन टी टी। यहाँ पर डेल्टा एच स्टैंडर्ड टी जो है ये है मूलर संक्रमण एंथैल्पी और टी टी है संक्रमण ताप। तो हम इससे संक्रमण का एंथैल्पी कहाँ लिखे, संक्रमण का एंट्रोपी परिवर्तन आएगा ना, यहाँ लिखेंगे हम संक्रमण का एंट्रोपी परिवर्तन। फिर से समझना, मतलब है कि संक्रमण ताप पर तत्व का एक मूल अपने एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में बदलता है, तो इसमें एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है डेल्टा एस ट्रांजिशन। फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। डेल्टा एच ट्रांजिशन आपको दे रखा होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर बताया जाएगा, बस कैलकुलेट कर लो। अब हम एक कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे NaCl की गलन एंथैल्पी है 7.26 किलो कैलोरी पर मोल और उसकी गलन की जो एंट्रोपी चेंज है वो है 6.7 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो Tm क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम डेल्टा एच लेंगे 7.26 इंटू 10⁻³ कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये है 6.7 कैलोरी केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, और ये है सिर्फ केल्विन कहाँ आएगा, इसमें आएगा सिर्फ मोल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये निकलाया इसका केल्विन में टेम्परेचर 1078.9 केल्विन, जो कि इसका क्या है NaCl का गलनांक। मतलब डेल्टा एच रख दिया आपने, डेल्टा एच की वैल्यू लग दी कैलोरी में, तो ये आ गया। इसे सेंटीग्रेड में बदल लो, ठीक है। तो 1078.9 में से 273.15 माइनस कर दो, आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ऐसे ही वाष्पन के लिए भी मिलेंगे आपको, है ना, ट्रांजिशन के भी लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो फॉर्मूला यही याद रखना है, क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस्ड होता है। एक टैफी ग्राफ होता है कुल एंट्रोपी चेंज निकालने का, कि एक सॉलिड को लिया जाए, ठीक है, 0 केल्विन, कहाँ रखें हम इसको 0 केल्विन में, और T केल्विन तक ले जाए, मतलब सॉलिड से बिल्कुल गैस मैक्सिमम जहां तक एंट्रोपी चेंज हो। तो इन सारे प्रोसेस में कुल कितना एंट्रोपी चेंज होता है उससे रिलेटेड एक ग्राफ लिया गया है जिसे बोला गया टैफी ग्राफ। तो डेल्टा एच टोटल अगर हमें निकालना है 0 केल्विन से T केल्विन के बीच का एंट्रोपी चेंज किसी भी मैटर के लिए, तो ये फॉर्मूला लगता है 2.303 Cp log T 0 केल्विन। मतलब ये हो गया, यहाँ पर हम ये कहें कि ये हमने इसको T0 ले लिया से लेके और कहाँ तक पहुंचे हम
तो यहाँ पर ये हो गया 0T से Tm तक मेल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। हम इसको Tm लिखते हैं या Tmp लिख दूंगा, Tmp तक मेल्टिंग पॉइंट तक। तो ये तो हो गया 0 केल्विन से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक का एंट्रोपी चेंज, कितना 2.303 Cp log T0 to T प्लस। अब जैसे ही गलन प्रारंभ होगा, चीज गलना शुरू करेगी, तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो उस समय का जो एंट्रोपी चेंज है वो हम लिखेंगे डेल्टा एस फ्यूजन, जो हमने पढ़ लिया है। तो वहां पर जब मतलब 0 केल्विन से गलनांक तक कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, पहले हम इस फॉर्मूले से लेंगे 2.303 Cp log Tmp अपॉन T0 है ना, प्लस फिर गलनांक जब गलने लगा वो, तो जब तक गल ना जाए तब तक का एंट्रोपी परिवर्तन हो गया डेल्टा एस स्टैंडर्ड फ्यूजन। इसके बाद जब वो गल गया, फिर हम मेल्टिंग पॉइंट से लेके उसके बॉइलिंग पॉइंट तक कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, तो वो हो जाएगा 2.303 Cp log Tb अपॉन Tm। मतलब यहाँ 0 केल्विन से आगे बढ़ रहे हैं हम, और सर है ना, और उसके बाद आगे मेल्टिंग पॉइंट तक, फिर मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे, तब तक का एंट्रोपी चेंज इस रिलेशन से आएगा। फिर वही होगा, अब गलनांक आ जाएगा, गलनांक पर एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस वी से कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद जब वो पूरा का पूरा गैस में बदल गया, तो बॉइलिंग पॉइंट से लेके और टी टेम्परेचर तक कितना एंट्रोपी चेंज हुआ हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसके लिए हो गया, पर मोल का, मैंने एन यहाँ यूज नहीं किया, तो ये हो गया कुल मिला के पर मोल, मतलब पूरे एक मोल का कुल एंट्रोपी चेंज निकाल दिया जाए। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये है डेल्टा एस टोटल एक। अगर हम एक ग्राफ से लें, यहाँ एंट्रोपी ले लें और यहाँ पर टेम्परेचर ले लें, तो आप देख रहे हैं कि पहले सॉलिड 0 मान लिया जाए कि यहाँ पर कितना था बच्चों, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से आगे बढ़े तो यहाँ तक का जो एंट्रोपी चेंज है वो T0 से Tmp तक का हुआ। यहाँ आ गया गलनांक, है ना, ये वाला पॉइंट। तो गलनांक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, केवल एंट्रोपी चेंज होगी, वो हो गई डेल्टा एस स्टैंडर्ड फ्यूजन। अब गलनांक खत्म हो गया, अब आगे का टेम्परेचर चलेगा, तो अब गलनांक से लेके क्वथनांक तक चलेगा। तो यहाँ का एंट्रोपी चेंज शो करेंगे 2.303 Cp log T मेल्टिंग पॉइंट से Tb तक का। फिर यहाँ पर अब आ गया क्वथनांक, क्वथनांक पे फिर ताप स्थिर रहेगा, केवल एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ हम निकालेंगे डेल्टा एस स्टैंडर्ड V। क्वथनांक खत्म हो गया, अब पूरा सिस्टम गैस में चेंज होगा, और यहाँ का जो एंट्रोपी चेंज अब निकालोगे आप, तो ये लगातार चलेगा, और ये है 2.303 Cp log Tb और से लेके T तक। तो इस तरह से हमें ये पूरा जो ग्राफ है, ये है स्टेफी ग्राफ, ये सॉरी टैफी ग्राफ, और इस टैफी ग्राफ से पूरा एक मोल जो है सॉलिड, ठीक है, से लेके और उसकी गैसियस स्टेट तक का कुल एंट्रोपी परिवर्तन दर्शाया गया है। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एक रिलेशन बचता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो, किसी भी रासायनिक प्रक्रम में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है उसके लिए संबंध दिया गया है, इसको बोलते हैं वान हाफ संबंध। क्या बोलते हैं, वान हाफ संबंध। तो इस वन हाफ संबंध में डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, जहाँ एल एन मतलब लॉग ई बेस है, क्यू सी रिएक्शन कोसेंट कहलाता है, मतलब ये होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। आगे बढ़े, साम्यावस्था जब लागू हो जाती है तंत्र में, तो डेल्टा जी 0 होगा और उस समय क्यू सी क्या बन जाएगा बच्चों, के सी। समझ गए ना, कि जैसे ही साम्यावस्था आएगी रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा और डेल्टा जी 0 हो गया। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या बचा, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, या एल एन के सी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी, या के सी इक्वल टू ई का पावर माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी। अगर हम इसमें 10 वेस ले लेंगे तो यही हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, मतलब यहाँ 10 वेस है, या फिर लॉग के सी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी, या के सी इक्वल टू ये। तो हमें के सी निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू का एंटी लॉग ले लें, तो वो वैल्यू जो आएगी वही हो जाएगा क्या बच्चों, के सी का वैल्यू।
सपोज आपने इसका एंटी लॉग लिया, k इज इक्वल टू एंटी लॉग, आप इस पूरी वैल्यू का जब एंटी लॉग लोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। सपोज वो मिला x डैश y, मतलब ये एक नंबर और ये y भी एक नंबर है, तो जो x डैश है आगे वाला वो है पूर्णांश और ये क्या है अपूर्णांश। तो अगर पूर्णांश धनात्मक है बच्चों, ठीक है, तो सीधा सीधा है कि जो हमारे पास रिजल्ट निकालेंगे तो y का तो हम देखेंगे, y का मान एंटी लॉग टेबल से देख लेंगे और इनटू लिख देंगे 10 का पावर पूर्णांश x। समझ गए ना, मतलब केसी की वैल्यू आपने इस पूरे आर और टी की वैल्यू डेल्टा जी की रखी और ये एक धनात्मक संख्या में आ गया, मतलब आगे जो है यहाँ पर ऐसा है प्लस, तो x को तो 10 की घात के रूप में लिख देना है और जो y अपूर्णांश है उसका एंटीलॉग से वैल्यू लिख देना। और ध्यान रखें कि अगर ये ऋणात्मक आ जाए, मतलब माइनस एक्स इंटू वाई आ जाता है, तो इसमें ऋण 1 और इसमें धन 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से। मतलब जैसे ही ये अगर ऋणात्मक आ गया तो इसमें ऋण 1 प्लस इसमें 1.0 जोड़ दो, तो अब आपके पास जो 10 की पावर है वो जितना भी x था उससे एक अधिक ऋण में लिखा जाएगा, इनटू अब जो एक में से y की वैल्यू घटा दो, जो नंबर आएगा उसका आप एंटीलॉग से मान देख लो। बात समझ गए ना, कि अगर एंटीलॉग की वैल्यू आपने लेना है, लेकिन इसका जो एंटीलॉग मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है जब आप इसका एंटीलॉग ले रहे हैं, ठीक है, मैं ये ध्यान से सुने, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू है, ध्यान रखा भी एंटीलॉग नहीं है, मतलब पहले आप ऐसे लिख दें, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि आ जाए तो न्यूमेरिकली आप सॉल्व कैसे करें। तो आपने लिखा log kc इक्वल टू माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन 2.303, या ये आ गया x प्लस वाई, सॉरी x इंटू एक्स डैश वाई, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, कि इसमें आपने इसको सॉल्व किया, ये वाली वैल्यू आर टी लेके पूरा, तो ये x डैश वाई, तो ये है पूर्णांश और ये क्या है बच्चों अपूर्णांश, ठीक है, और ये मान लो धनात्मक आती है, तो जब आप रिजल्ट देखोगे तो एंटी लॉग लेना है, तो अब इसका जब आप केसी लिखोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर केसी इक्वल टू टेंस का पावर यहाँ तो लगा देना है पूर्णांश इनटू वाई का जो मान है वो किससे देखना है एंटी लॉग से, ठीक है, सारणी से। बस यही इसका क्या हो जाएगा, मतलब यहां पर आपको जो संख्या पूर्णांश में है वो तो 10 की पावर में लिखनी चाहिए और y की वैल्यू आप एंटीलॉग से देख लो, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा हो जाए, अब मैं इधर कहीं बता देता हूं कि log kc इक्वल टू आपके पास माइनस एक्स, ठीक है, ये आया पॉइंट y, तो आप क्या करोगे माइनस एक्स माइनस 1 ऐसा ले लोगे पॉइंट प्लस 0.0, ठीक है, माइनस पॉइंट वाई, ऐसा कर दो। बात समझ गए, तो यहां पर 10 की पावर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू और एक में से जो y घटाओगे तो इस वैल्यू का कहां से लिखोगे एंटी लॉग सारणी, मतलब है कि अगर log kc की वैल्यू अगर सॉल्व किया आपने और ये आई माइनस एक्स इंटू वाई, जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू थी ये वाली, इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू माइनस एक्स पॉइंट वाई आ गया, तो x में माइनस 1 ऐड कर दो और y में प्लस 1 और फिर 10 की पावर माइनस एक्स माइनस एन, ये हो गया मतलब 1 पर, यानी 1 ये ऐड करके ये तो पूर्णांश में लिख दो, मतलब रिजल्ट आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो यहाँ पर ऐसा, और इनटू जो आपके पास y है इसकी वैल्यू आप एंटीलॉग से देखो, मतलब यहाँ पर 1 में से पॉइंट y पहले माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको आपको एंटीलॉग में देखो, बन जाएगा ना। अब जैसे क्या क्वेश्चन है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 57.05 एट 25 डिग्री केसी क्या होगा, ठीक है, तो हमें
25 डिग्री में, तो हमने पहले log K C इक्वल टू माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड 2.303 RT ले ली। आपने ये वैल्यू जूल में ले ली और ये सब रख दी, ये आगे log K C की वैल्यू आगे 9.99। तो K C एंटी लॉग जब लेंगे तो हम 9.99 है, तो 9 पॉइंट जो 9 है ये तो हो गया पूर्णांश और 0.99 क्या हो गया अपूर्णांश। तो 0.99 का तो एंटी लॉग टेबल से मान निकाल लो और डेल्टा जो ये है आपके पास 10 की पावर वो आपने लगा दी 9, यही इसका क्या होगा रिजल्ट। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो बिना एंटी लॉग के कि अगर धनात्मक है लॉग की सी की वैल्यू में तो पूर्णांश का सीधा सीधा 10 की पावर में लिखा होगा, और ऋणात्मक है तो पूर्णांश एक ज्यादा ऋणात्मक 10 की पावर में लिखा होगा। इतना पहचान लोगे तो बहुत जल्दी ऑब्जेक्ट सॉल्व कर, ठीक है। और भी अदर रिलेशन है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग केसी अभी आपने देखा था। केसी ग्रेटर देन 1 हो तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो है नेगेटिव आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस चलेगी रिएक्शन। केसी अगर लेस देन 1 है तो डेल्टा जी पॉजिटिव जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और रख दें डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड की जगह वैल्यू रख दो माइनस RT ln KC, और ये तो है ही RN, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो अगर KC ग्रेटर देन QC है तो डेल्टा जी माइनस में आएगा, स्पॉन्टेनियस चलेगा। KC लेस देन QC है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और डेल्टा जी से बड़ा है RT ln QC, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन बताती है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में मिलेंगे। तो ये था हमारा, ठीक है, लॉग केसी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड के रिलेशन, उसके क्वेश्चंस, इसके अलावा जो प्रावस्था परिवर्तन में एंट्रोपी चेंज, ये। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मो केमिस्ट्री का जो पार्ट है, रिएक्शन इंथैल्पी, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंथैल्पीज, हेस लॉ, ये वाले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।